विपिन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, 20 फरवरी 11:30 बजे रामलीला मैदान, तो तारीख, समय और जगह निर्धारित है, ऐलान भी कर दिया गया है, इंतजार है सीएम फेस का। तो ऐसे में किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा कल अपने मुख्यमंत्री का ऐलान करने जा रही है? क्या संभव समीकरण है? शिवांगी जी, दूध का जल छाछ भी फूक फूक के पीता है, और यहाँ पर जो वनवास खत्म हुआ है भाजपा का 27 साल का, तो यही कारण है कि भाजपा ने ये जो विलंब 8 फरवरी को चुनावों के नतीजे आए और उसके बाद अभी ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसका चयन होगा, किसके सर पे ताज सजेगा, तो यहाँ पर जो ये देरी हो रही है, सिक्के का पहलू है। और दूसरी बात है कि एक एक दिन, एक एक घंटा कीमती है, क्योंकि यहाँ पर जो करें चुनावी मैदान में एग्रीमेंट ना, ये दो यहाँ पर बड़ी कम पैसे का बनाना पड़ेगा तीनों क्यों। और बिहार के भी चुनाव है, वो भी बात है। और यहाँ पर ये मैं इसको बड़ी एक ऐतिहासिक जीत बोलूंगा भाजपा के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक देखिए, हरियाणा में, महाराष्ट्र में जीत दर्ज करी। हरियाणा में तो बोला जा रहा था कि यहाँ पर आंधी आने वाली है कांग्रेस की, तो यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने हैट्रिक लगा दी है, जैसे क्रिकेट में कहते हैं हैट्रिक, जो बॉलर ने 3 विकेटें एक साथ ले ली, और यहाँ पर वही हैट्रिक 0 की, तो खाता नहीं खोल पाई है। और वो भी दौर, स्वर्णिम दौर दिल्ली वालों ने देखा है जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। तो यहाँ पर अब अच्छी बात है कि भाजपा मुख्यमंत्री कौन बनेगा देखिए, क्योंकि एक दौर वो भी था जब जगदीश मुखी हुआ करते थे, हर्षवर्धन और विजय जॉली, सुशील चौधरी, बड़े दिग्गज नेता। वो तस्वीर जो विधानसभा की हुआ करती थी वो भी अद्भुत थी। और 1998 से लेकर 2013 कहने के लिए वो विधायक कम थे भाजपा के, उनके अगर मुकाबला करें, तुलना करें कांग्रेस से, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, सुभाष चोपड़ा, डॉक्टर एससी वर्द्स, अरविंदर सिंह लवली। लेकिन अभी इस समय सूरत बदलेगी विधानसभा की, क्योंकि यहाँ पर एक बात तो तय है कि उम्मीदें जो दिल्ली वालों की है वो 7वें आसमान पर है, और पैनी नजर लगा के बैठेंगे दिल्ली वाले, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को उम्मीद है कि इस समय कम से कम जो देखने को मिला 2020 से और 25 के बीच, यहाँ पर वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि घमासान चलता रहा। और यहाँ पर जो विकास के कार्य होने थे, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, चाहे भाजपा चाहे आम आदमी पार्टी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। और बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ दिल्ली की राजनीति की, यहाँ पर कि अभी इस समय एक तो चुनौतियां भी है, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता दिल्ली को, तो यहाँ पर यमुना की सफाई भी करनी है। एक अच्छी बात है, कम से कम एक अच्छा संदेश दिया है कि जो मशीनें यमुना मैया में उतार दी है, कि ताकि बिल्कुल एक संकल्प लिया हुआ भाजपा ने कि यहाँ पर हम यमुना की भी सफाई करेंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि राजधानी है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था पे काबू नहीं पाया गया तो एक गलत संदेश जाता है पूरे देश भर में। और सबसे बड़ी बात है कि सपना मुझे लगता है एक साझा है सबका, कि दिल्ली को हम देखना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास सिटी। जैसे कि शिवांगी जी, हर एक चर्चा में मैं जिस बात का जिक्र करता हूं, जैसे कि अमेरिकन, जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में तीखे प्रहार करते थे एक दूसरे पे, लेकिन संकल्प साझा था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसी तरह से मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे जो दिल्ली वालों के हित से जुड़े हैं, वहां पर मुझे लगता है अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में है, और यहाँ पर दिल्ली सरकार, राज्य की सरकार, अगर यहाँ पर अब बाधा नहीं आनी चाहिए। और विपक्ष भी देखिए, जो जहां घेरना है वो निश्चित बात है करे, मुकम्मल तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खामियां उजागर करें भाजपा की अगर कमी रहती है, लेकिन साथ साथ कुछ मुद्दों पर सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, कि ताकि दिल्ली वालों का हित हो। और एक जरूरी बात कि अगर विपक्ष भी सकारात्मक तरीके से घेरे तो वो भी दिल्ली वालों को एक अच्छा संदेश जाएगा। इस चुनाव में बाजी नहीं मार पाए, लेकिन अगले चुनाव में निश्चित बात है कि जो भी सकारात्मक राजनीति करता है, दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है और प्रबुद्ध है। वो भली भांति समझते हैं कि यहाँ पर कि कौन सही मायने में उनका उद्धार कर सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी विपिन जी।